तरीन बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के पहले मरहले का आगाज। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में इंतखाबी मैदान सज गया और पोलिंग जारी है। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। मीरपुर जिला की 4, दिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर वोटिंग जारी है। 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा IPPs और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के पहले मरहले का आगाज हो चुका है। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में इंतखाबी मैदान सज गया और पोलिंग जारी है। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर असम्बली कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात के सिलसिले में पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में इस वक्त जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग जो है वो शुरू की गई और बिला तातल ये 5 बजे तक जारी रहेगी। और इस वक्त अगर बात की जब वोटर्स की, तो कुल मीरपुर डिवीजन में इस वक्त 14 लाख और 1700 के करीब जो वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त अगर पोलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 2300 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए गए हैं। अच्छा, वोटर्स का टर्न आउट किस तरह का नजर आ रहा है वहाँ पे? जी वोटर सुबह के टाइम तो टर्न ओवर कम था, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजर है और वोटर जो है वो अपना पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं और अभी टर्न ओवर जो है वो मजीद बेहतर हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले फेज में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने मुबैना धांधली के इल्जामात सामने आने पर 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए थे, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग बैग्स फौरी तहवील में ले लिए। उनकी जगह नए प्रिजाइडिंग अफसरान भी ताजुनात कर दिए गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई जारी है। इंतखाबी अमल में गफलत बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में इंतखाब रोकने का मुतालबा कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहना था कि सकलैन और कैसर पटवारी से मुबैना धांधली पर तफ्तीश की जाए। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक LA-10 कोटली में इंतखाबात रोके जाएँ। उन्होंने कहा कि पहले मालूम किया जाए पोलिंग बैग्स कहाँ कहाँ ले जाए गए। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं। रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली ये वारदात शर्मनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत है। सरकारी गाड़ी में प्रिजाइडिंग अफसरान भेजना शफाफियत पर सवाल है। लीगी रहनुमा ने कहा कि पटवारी और प्रिजाइडिंग अफसर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मातहत हैं। देही इलाकों में भी तहकीकात होनी चाहिए। कैसर पटवारी की सरगर्मियों की मुकम्मल तहकीकात की जाए। हक़ाइक़ सामने आने तक LA-10 के नताइज कबूल नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हम शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहते हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बैग चेक किए जाएं और नवाज शरीफ का हर शेर वोट चोरों की निगरानी करेगा। अवामी हिमायत से आज़ाद कश्मीर की तमाम नशिस्तें जीतेंगे। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा के कश्मीर से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तनाज़ुर से मुताल्लिक़ भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा है कि ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े के हुकूक़ को मसख़ करता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दफ्तर ख़ारजा
खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। उन्होंने कहा है कि जो बयानात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करता है। कश्मीर का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के एजेंडे पर मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुतल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़ा से मुतल्लिक़ भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू और कश्मीर तनाज़ा के हक़ाइक़ को मसख़ करना है। कश्मीर का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इन बयानात से ज़ाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताहिर इंदराबी का मजीद कहना था कि इन बयानात का मकसद भारत के कश्मीर पर कब्जे, खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इसके अंदरूनी अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म रखता है और इस अज़म का मुज़ाहरा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तानी कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज ने किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमारे पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूदा ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के पास इतना वाफिर असलहा मौजूद है कि मौजूदा हालात में उसकी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा फौजी ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर मसनूई ज़हानत से तैयार की गई मुतअद्दिद तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें बज़ाहिर ईरानी ऑयल टैंकर पर कब्जा और ईरान के खारग ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला दिखाया गया है। तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी शामिल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी परचम लहराते एक ऑयल टैंकर पर सवार देखा गया है, जबकि दीगर तस्वीर में जंगी तजारों को ईरान के खारग ऑयल बरामदगी टर्मिनल पर बमबारी करते भी दिखाया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी ने कहा है कि ईरान के दुश्मन अब सियासी और मुआशी दबाव के जरिए कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक बयान में सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मुज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ है। मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी का मजीद कहना था कि दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमायां तरक्की की है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के वारंट से बचने के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली अदालत के खिलाफ इक़दामात का वादा किया है। उनका कहना था कि इसराइल और अमरीका ICC को बदउनवान करार दे रहे हैं क्योंकि अदालत ने एक मतलूब शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ताहम ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। ऑस्ट्रिया के नशरियाती अदारे से गुफ्तगू करते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ने मफहमती याददाश्त के तहत 30 दिन के अंदर अबना हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया, लेकिन इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही अमरीका ने मुबैना बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाज़ बनाकर नए हमले कर दिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सफारती कोशिशों को धोखा दिया गया। मफहमती याददाश्त के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे भी जारी करने में नाकाम रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अमरीका ने मफहमत की याददाश्त के तहत ईरान के मुंजमद असासे भी जारी नहीं किए, हालांकि मुआहदे में ये शिक तय पाई थी। इस मफहमत की याददाश्त में कोई उबहम नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने जो कुछ किया वो उस मुआहदे की मुख्तलिफ शिकों की खुली खिलाफ वर्जी थी और तीसरी बार इस मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद सफारतकारी के जरिए इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, हालांकि मफहमत की याददाश्त पर खुद अमरीकी सदर ने दस्तखत किए थे। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग में वक्फे से आलमी मंडी में खाम तेल और कुदरती गैस की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। बरतानवी खाम तेल 5% सस्ता होकर $92 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 5% कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे $85 फी बैरल पर हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत में 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद मर्बन क्रूड ऑयल के सौदे $97 फी बैरल पर हो रहे हैं। इसके अलावा आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमतों में भी 2% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी माहिरीन ने कहा है कि जंग में वक्फे से इतनी बड़ी कमी जाहिर करती है कि जंग जारी रही तो तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। अमरीका के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी खबर एजेंसी AP के मुताबिक पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक होने वाले 4 फौजियों को सरकारी जंगी हलाकतों की फहरिस्त से निकाल दिया है। सरकारी खबर एजेंसी ने बताया है कि ईरान जंग में हलाक होने वाले 4 फौजियों को अब ओवरसीज ऑपरेशन की अलग फहरिस्त में शामिल किया गया। नए रिकॉर्ड में 207 जख्मी एहलकारों के नाम भी ईरान जंग की फहरिस्त से निकाल दिए गए। पेंटागन के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि तमाम जख्मी एहलकार ईरान जंग के दौरान ही जख्मी हुए थे। सरकारी खबर एजेंसी ने मजीद कहा कि जंग दोबारा शुरू होने के बाद अमरीकी फौज ने जानी नुकसान से मुतालिक मालूमात महदूद कर दी हैं। मे के अवाइल से पेंटागन ने जंग से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी। सऊदी अरब के बहर अहमर के साहिली इलाकों में वाक़ तेल की तनसीबात पर हौसियों के हमलों और सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के ऐलान के बाद बाबल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में नुमायां कमी देखी गई है। खबर रसां अदारे रॉयटर्स ने बहरी तजरियाती प्लेटफॉर्म कैपलर के आदाद और शुमार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अतवार के रोज़ सिर्फ 11 तजारती जहाज़ बाबल मंदब आबनाए से गुजरे, जो गुज़िश्ता कई माह के दौरान सबसे कम तादाद है। इन 11 जहाज़ों में से 7 ऑयल टैंकर थे, जिनमें 3 बहर अहमर में दाखिल हुए, जबकि 4 वहां से बाहर निकले। आदाद शुमार से यह भी जाहिर होता है कि हफ्ते और अतवार के दौरान आबना हुर्मुज़ से जामिया 10 से भी कम जहाज़ गुजरे। हालांकि अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले आर्जी तौर पर रोक रखे हैं। हफ्ते के रोज़ सिर्फ 4 ऐसे जहाज़ थे जो अपने ट्रांसपोंडर बंद करके गुजरे, जबकि अतवार को मजमूई तौर पर 7 जहाज़ उस रास्ते से गुजरे, जिनमें 3 ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ भी शामिल थे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह के खत के जवाब में लिखा कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए सेहूनी जारियत का खात्मा लाजमी है। हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। मुश्तबा खामनाई का कहना है कि हिजबुल्लाह की साबित कदमी दुनिया भर की आज़ाद अक़वाम के लिए एक मुतासिर कुन पैगाम बन गई। आलमी तकब्बुर और गलबा के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली अक़वाम के लिए हिजबुल्लाह मिसाल बन चुकी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूरा का दौरा किया है, जहां उन्होंने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की है, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल नज़ीर अहमद जंजवा और सेक्रेटरी इतलात शकील अहमद तुराबी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई उमूर और आवाम को दरपेश मसाइल के हल से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों के बायस खित्ते में कशीदगी में दोबारा कमी आई है। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीर अल अजीम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए फातिहा ख़्वानी की है। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, जबकि सोगवार ख़ानदान, जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। शहर कायद के इलाके रिजविया सोसाइटी पीतल गली में मददगार 15 के एहलकारों और मुबजना डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 मुबजना डाकू हलाक हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी एहलकारों की शनाख्त सुहेल और इम्तियाज़ के नाम से हुई है। एक को चेहरे और दूसरे को कंधे पर गोली लगी। इसके अलावा पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुबजना डाकू हलाक हो गया। जख्मी एहलकारों और मुलजिम की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओठो ने बहादुरी का मुजाहरा करने वाले दोनों एहलकारों को शाबाश देते हुए नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है, जबकि फरार होने वाले दूसरे मुलजिम की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शहर कायद के इलाके रिजविया सोसाइटी पीतल गली में मददगार 15 एहलकारों और मुबजना डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 मुबजना डाकू हलाक हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी कराची मियां खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े की? जी, कराची जिला वस्ती के इलाके रिजविया सोसाइटी पीतल गली में मददगार 15 के एहलकारों और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी एहलकारों की शनाख्त सुहेल और इम्तियाज के नाम से हुई। एक को चेहरे और दूसरे को कंधे पर गोली लगी। इसके अलावा पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुबैना डाकू हलाक हो गया। जख्मी एहलकारों और मुलजिम की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने बहादुरी का मुजाहरा करने वाले दोनों एहलकारों को शाबाश देते हुए कैश इनाम देने का ऐलान भी किया, जबकि फरार होने वाले दूसरे मुलजिम की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां खुरम शहजाद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। शहर कायद में जमाली पुल के करीब मिनी ट्रक ने शहरियों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़राए के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस मिनी ट्रक बेकाबू हो गया। ड्राइवर ने अपनी लापरवाही से सड़क पर मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को रोक डाला। ड्राइवर की शनाख्त शहबाज के नाम से हुई। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ड्राइवर शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जमाली पुल के करीब मिनी ट्रक ने शहरियों को कुचल डाला है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ज़रा के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के बायस मिनी ट्रक बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से उसने शहरियों को कुचला है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर कायद में जमाली पुल के करीब मिनी ट्रक ने शहरियों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। ज़रा के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के बायस मिनी ट्रक बेकाबू हो गया था। ड्राइवर ने अपनी लापरवाही से सड़क पर मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को रौंद डाला है। ड्राइवर की शनाख्त शहबाज के नाम से हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये जमाली पुल के करीब जो है हादसा तेज रफ्तारी गाड़ी चलाने से पेश हुआ। डंपर ने जो है वो चरा चलते हुए 3 शहरियों को जो है जंबाग कर दिया। ड्राइवर की शनाख्त जो है वो शहबाज के नाम से हुई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया और डेड बॉडी को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। और खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल शहीद अहमद बाबर सद्दू समेत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 78वीं यौम शहादत पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत के मौके पर उनके मज़ार पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार शहदा पर फूलों की
चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को सलामी पेश की, जबकि वतनी अजीज़ के दिफा के लिए उनकी खिदमत और लाजवाल कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर के इलाके में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने कश्मीर की आज़ादी के लिए फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया और पाकिस्तान के पहले निशानी हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत बने। शहर लाहौर का मौसम आज भी खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का अंदिया दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो क्या बात है जी। शहर लाहौर का मौसम पिछले एक हफ्ते से शहर लाहौर में होने वाली बारिशों से मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार हो गया है। गर्मी का जो ज़ोर था वो बिल्कुल टूट चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल शहर लाहौर में जो है मज़ीद प्री मानसून बारिशों के स्पेल का इम्कान दिखाई दे रहा है। मगरब से आने वाला सिस्टम जो है वो आज और कल दोबारा जो है दाखिल होगा पाकिस्तान में और लाहौर में, जिसके बाद जो है कई तेज़ और कई हल्की बारिशों का फिर इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब है वो 78% महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके कि पार्कों में जो है अभी तक पानी की निकासी जो है वो बारिशों के पानी की निकासी नहीं की गई, जिसकी वजह से सुबह सवेरे जो सैर व तफरीह के लिए शहरी आते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो ये पार्कों में PHA के पार्क हों या कोई और पार्क हों, उसमें पानी जमा होने से जो है वो कई बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं और मच्छरों की अफजाइश के भी दिन जो है वो ये बरसात के मौसम में होते हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ लेस्को, LWMC और वासा और कई महकमे जो हैं वो अभी तक बारिशों के पानी की निकासी के लिए जो है वो सड़कों पर हाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और उनकी छुट्टियां भी जो हैं महकमों ने जो हैं वो बंद कर की हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का आगाज़ मुस्बत जोन से हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ में इंडेक्स 5100 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़कर 1,76,200 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच गया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखने में आया था, जिसके बायस 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,69,850 पॉइंट्स की सतह पर आ गया था। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसके बाद महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी, डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में बिला इजाज़त कश्ती रानी और गलियों, सड़कों, खुली जगहों पर अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। इसके अलावा दफ़ा 144 के तहत तमाम मज़कूरा सरगर्मियों पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई है। पाबंदियाँ मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने बताया है कि शदीद बारिशों के दौरान इस पानी में नहाने से बच्चों और नौजवानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पंजाब भर के डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में इन दिनों पानी की सतह बुलंद है। ऐसी सूरत हाल में तैराकी और कश्ती रानी इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। रवा बरस गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2005 अफ़गान बाशिंदों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 1918 अफ़गान बाशिंदों को वतन वापस भेजा, जबकि 31 को जेल भिजवाया गया। 56 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयान ने कहा है कि सूबाई दारुल-हुकूमत से तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। डिवीजनल SPs अपने इलाकों में इनखला के
के अमल की खुद निगरानी करें। CCPO लाहौर ने वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल में मज़ीद तेज़ी लाने का भी हुक्म दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।